हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, गॉडजिला -0 का ये ट्रेलर बस एक नॉर्मल सीक्वल टीज नहीं करता, बल्कि यहाँ ये सीधा दिल पे अटैक करता है। और सीरियसली दोस्तों, जैसे ही ये स्टार्ट होता है ना, तब एक अजीब सी हैवीनेस फील होती है, जैसे दुनिया अभी तक पिछले अटैक से रिकवर ही नहीं हुई और ऊपर से कुछ और आने वाला है। तो यहाँ स्टोरी क्लियरली वहीं से पिक करती है जहाँ सब खत्म हुआ था, बट खत्म एक्चुअली हुआ ही नहीं था। यहाँ 2 साल बीत चुके हैं, लोग रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन अंदर से सब टूट चुका है। यहाँ हर फ्रेम में वो ट्रॉमा दिख रहा है। यहाँ बिल्डिंग्स तो खड़ी हो सकती हैं, पर लोग, उनके अंदर जो डर बैठा है वो अभी भी यहाँ जिंदा है। दोस्तों, ट्रेलर का ओपनिंग वाइब भी बता देता है कि ये फिल्म सिर्फ मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ये आफ्टरमैथ के बारे में है, लॉस के बारे में है, और सबसे इम्पोर्टेंट फियर के बारे में है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर यहाँ धीरे धीरे टोन शिफ्ट होता है, बैकग्राउंड में वो हॉन्टिंग म्यूजिक चालू होता है और विजुअल के साथ मिक्स होके एकदम इमोशनल पंच देता है। और फिर यहाँ रियोन टोक्यो के शॉट्स, लोगों के ब्लैंक एक्सप्रेशंस और वो साइलेंस, सब कुछ इतना रियल लगता है कि ऐसा फील होता है जैसे ये फिक्शनल नहीं बल्कि एक्चुअली हिस्ट्री का पार्ट हो। और फिर तब एंट्री होती है एक नए एंगल की, अमेरिकन्स। यहाँ इस बार क्लियरली दिख रहा है कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने वाला है। सोल्जर्स की वॉइसेस सुनाई देती है, प्लानिंग चल रही है, और एक लाइन तो सीधा दिमाग में घुस जाती है, इफ दिस फेल्स वी यूज इट। बस ये यूज इट ही पूरा टेंशन क्रिएट कर देता है। क्या इट न्यूक्लियर वेपन, कोई एक्सपेरिमेंटल चीज, या कुछ और डेंजरस? यहाँ जो भी है उसका मतलब ये है कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही है। और जब ह्यूमंस लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो यूजुअली उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता, स्पेशली गॉडजिला के यूनिवर्स में। और फिर दोस्तों, यहीं पे एक पुराना कॉन्सेप्ट याद आता है, ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। और अगर वो इंट्रोड्यूस होता है तो स्टोरी एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि एक सिंबल है ह्यूमन डिस्पेरेशन का, कि जब इंसान हार मान लेता है तो वो कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। फिर विजुअल्स हमें ले जाते हैं समुंदर के बीच, एक ऐसी जगह जहाँ सपोजली गॉडजिला डिफीट हुआ था। यहाँ शिप्स सराउंड कर रहे हैं एरिया को, सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, पर एनवायरनमेंट में एक अजीब सी अनइजीनेस है, जैसे कोई चीज ठीक नहीं है, जैसे कोई सोया हुआ मॉन्स्टर वापस उठने वाला है। और दोस्तों, ऑनेस्टली ये वही मोमेंट है जहाँ ट्रेलर सीधा हिंट देता है कि गॉडजिला कहीं गया नहीं है, बल्कि कुछ नीचे चल रहा है, कुछ रीजनरेट हो रहा है, शायद इवॉल्व हो रहा है। अब ये आइडिया कि गॉडजिला सिर्फ वापस नहीं आएगा बल्कि और पावरफुल फॉर्म में आएगा, ये एकदम टेरिफाइंग है, क्योंकि फिर ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं रह जाती बल्कि ये होपलेसनेस बन जाती है। और फिर दोस्तों, यहाँ एक कमांड भी सुनाई देती है, अबॉर्ट थर्ड ड्रॉप, मतलब अटेम्प्ट्स हो रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के, और फेल भी हो रहे हैं। पर फिर कैमरा शिफ्ट होता है ह्यूमन कैरेक्टर्स पे। यहाँ नोरिको का एक्सप्रेशन इतना रॉ है कि बिना डायलॉग के भी सब समझ आ जाता है। उसकी आंखों में फियर भी है, पेन भी है, और एक हेल्पलेसनेस भी। यहाँ लगता है इस बार उसका रोल और भी इमोशनल होने वाला है, और शायद उसकी पर्सनल स्टेक्स और डीप हो गई है। दोस्तों, यहाँ कोइची भी वापस है और उसकी एनर्जी अलग ही लेवल पे है। यहाँ ये बंदा ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजरा हुआ है और अब उसे फिर से वही नाइटमेयर फेस करना पड़ रहा है। अब एक सीन में वो प्लेन उड़ा रहा होता है, लेकिन जो उसके अराउंड हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। यहाँ डेब्रिस हवा में फ्लोट कर रहा है, जैसे ग्रेविटी काम करना बंद कर चुकी हो, और सब कुछ एक स्ट्रेंज ब्लू रेडिएशन से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये पार्ट ऑनेस्टली सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ये कुछ और है, कुछ अननेचुरल, कुछ ऐसा जो गॉडजिला के यूजुअल बिहेवियर से मैच नहीं करता। तो यहाँ सवाल उठता है कि ये हो क्या रहा है? क्या गॉडजिला इवॉल्व होके नई एबिलिटीज ले आया है, या फिर कोई और चीज एंटर हो चुकी है इस यूनिवर्स में? और फिर यहीं से थ्योरीज एक्सप्लोड हो जाती है, और यहाँ सबसे पॉपुलर थ्योरी है गिडोरा। अब दोस्तों, डायरेक्ट तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हिंट्स काफी इंटरेस्टिंग है। टाइटल का वाइब, एनर्जी पैटर्न्स और वही अननेचुरल फिनोमेना, यहाँ सब कुछ इंडिकेट करता है कि ये कोई और पावरफुल एंटिटी हो सकती है। और
अगर गिडोरा आता है तो डायनेमिक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। फिर गॉडजिला सिर्फ विलन नहीं रहेगा बल्कि ये एक और भी बड़े थ्रेट के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। और ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट ही इतना एक्साइटिंग है कि गूज़बम्प्स आ ही जाते हैं। फिर दोस्तों एक क्विक ग्लिम्स मिलता है एक टाउन का जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन अटैकर को इंटेंशनली हाइड किया गया है। यहाँ ये स्मार्ट मूव है, सस्पेंस बिल्ड होता है, व्यूअर गेस करते रहते हैं और फिर फाइनली गॉडजिला। और जब वो स्क्रीन पे आता है ना तो पूरा टोन चेंज हो जाता है। यहाँ ये वर्जन पहले से ज्यादा एग्रेसिव लगता है, ज्यादा बल्कि ज्यादा डेंजरस। यहाँ उसके डोर्सल प्लेट्स शार्पर है और एनर्जी से लिटरली ग्लो करते हुए फील होते हैं। यहाँ ये गॉडजिला काम नहीं है बल्कि ये एंग्री है। वहीं फिर एक सीक्वेंस में एक मैसिव एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने की कोशिश करता है और गॉडजिला उस पर अटैक करता है विद इंसेन स्पीड। दोस्तों उस मोमेंट में एक बात क्लियर हो जाती है कि एस्केप का कोई चांस नहीं है। और फिर आता है ट्रेलर का फाइनल शॉक, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पहले तो लगता है कि ये कोई नॉर्मल शॉट है, पर फिर धीरे धीरे गॉडजिला फ्रेम में आता है और तब रियलाइज होता है कि ये स्केल पहले से कितना बड़ा हो चुका है। यहाँ वो छोटा नहीं लग रहा बल्कि वो ह्यूज लग रहा है। और इसका मतलब सीधा है कि अब थ्रेट ग्लोबल होने वाला है और ये जापान तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ तो अब न्यूयॉर्क भी डेंजर में है। और दोस्तों ये शिफ्ट स्टोरी को कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे ले जाता है। यहाँ अब सिर्फ एक कंट्री की फाइट नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और इसी वजह से अमेरिकन्स का इन्वॉल्वमेंट भी जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम दूर थी इग्नोर करना इजी था, और अब जब डोरी स्टेप्स पे आ गई है तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ एक और सबटल हिंट मिलता है, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज शायद रिवर्स इफेक्ट करे। इंस्टेड ऑफ किलिंग गॉडजिला इट माइट मेक हिम स्ट्रॉन्गर। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इतना परफेक्टली फिट होता है गॉडजिला की कोर थीम के साथ, ह्यूमन एरोगेंस। और फिर यहाँ जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही सिचुएशन बिगड़ेगी। सो बाय द एंड ऑफ द ट्रेलर एक बात क्लियर है कि ये फिल्म सिर्फ बिगर नहीं है बल्कि ये डीपर है। यहाँ इमोशंस स्ट्रॉन्ग है, स्टेक्स हाई है, मिस्ट्री अलाइव है और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये प्रेडिक्टेबल नहीं लगती। यहाँ हर सीन में एक क्वेश्चन छुपा है, हर मोमेंट में एक टेंशन है। और ऑनेस्टली दोस्तों यही रीजन है कि ये ट्रेलर इतना इफेक्टिव है। यहाँ ये सब कुछ रिवील नहीं करता पर इतना दिखा देता है कि तुम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब बस वेट है फुल मूवी का, क्योंकि अगर ये सिर्फ ट्रेलर है तो एक्चुअल फिल्म क्या करेगी वो सोच के ही एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों।